देवउठनी एकादशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को देवउठनी एकादशी, देवउठनी 11 या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्रीहरि चतुर्मास का शेष समय पूरा करके राजा बलि के राज्य से वैकुंठ लौटे थे। इसके साथ ही तुलसी विवाह का त्योहार भी इसी दिन समाप्त होता है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाऊंगा, भक्तिपूर्वक सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुआ वार्तालाप सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल क्या है, कृपया ये सब मुझे विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के फल के बराबर होता है। नारद जी ने कहा, हे हित, शाम को भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, कृपया विस्तार से बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक शाम भोजन करने से 2 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोकों में मिलना कठिन है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से आसानी से प्राप्त हो जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के कई बुरे कर्म पल भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे वत्स, जो लोग इस दिन श्रद्धापूर्वक थोड़े से भी अच्छे कर्म करते हैं, उनके अच्छे कर्म पर्वत के समान अटल हो जाते हैं। जो मनुष्य मन में ये ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी पिछली और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और उनके पूर्वज नरक में अनेक कष्ट भोगकर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे नारद, प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात दिन जागरण करने से ब्रह्महत्या आदि गंभीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। सभी तीर्थों के दर्शन और गाय, सोना, भूमि आदि दान करने का फल प्रबोधिनी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे वत्स, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने तीर्थ हैं और जितने तीर्थों की अपेक्षा की जा सकती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए प्राणी को सभी कर्मों का त्याग करके कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों पर विजय पाने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करने से युवावस्था और बुढ़ापे के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि में जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य की तुलना में मनुष्य अपने जन्म से लेकर अब तक जो पुण्य करता है, वह व्यर्थ है। जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, आपको भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मनिष्ठ होते हैं और दूसरे का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य थोड़ा सा भी भगवान की कथा पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब मुझे ये बताइए कि एकादशी व्रत की विधि क्या है तथा किस व्रत को करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, कृपया इसे भी स्पष्ट करें। देवउठनी एकादशी व्रत विधि। नारद की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आज निराहार रहूंगी और अगले दिन भोजन करूंगी, इसलिए कृपया मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना और पूजा करके व्रत का आरंभ करना चाहिए।
उस रात्रि को भगवान के समीप नाच गाकर, वाद्य यंत्र बजाकर तथा कथा कहानी करके व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कंजूसी का त्याग करके बहुत सारे फूल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए।